बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी, खैरियत से होगी। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। सुबह का आगाज़ हो चुका है जनाब, एक नया दिन है, एक नया सवेरा है, न्यू व्लॉग का स्टार्ट हो चुका है। हम सबसे पहले अपनी नाश्ते की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये दूध मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है और आज मैं बना रही हूँ मसाला चाय। ठीक है, मसाला चाय वैसे तो इंग्रेडिएंट इसके अभी हाफ़ हैं, और भी चीज़ें डलती हैं, बट मैं और चीज़ें डालने का मेरा आज मूड नहीं हो रहा है, इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। अगर आप लोग मुझे कमेंट करके बोलेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि मैं मसाला चाय प्रॉपर तरीके से आपको बनाना बताऊँ, तो इंशाल्लाह ताला मैं ज़रूर आपको प्रॉपर रेसिपी दूँगी मसाला चाय की। ठीक है, फ़िलहाल हम अपनी टी में ये बेसिक से 4 इंग्रेडिएंट ऐड कर रहे हैं। जिंजर है हमारे पास, ठीक है, हमने हाफ़ इंच अदरक का टुकड़ा लेके उसको स्लाइस कर लिए हैं। 2 हमारे पास हरी इलायचियाँ हैं, 3 हमारे पास लौंग है और 2 ये 1-1 इंच के टुकड़े हमारे पास आ गए हैं सिनेमन स्टिक के। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन 4 के चारों इंग्रेडिएंट को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिल्क में ऐड कर देंगे। देखिए ये जो मैं बता रही हूँ आपको चाय, ये वाली आप ट्राई करके देखिएगा, इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी लगेगी आपको। ठीक है, अच्छा इसके अंदर और भी मसाले डलते हैं, इसके अंदर बड़ी इलायची भी डलती है, इसके अंदर काली मिर्च भी डलती है, इसके अंदर सौंफ भी डलती है, बट मैं और कुछ भी नहीं डाल रही हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ यही इंग्रेडिएंट से बना रही हूँ अपनी चाय, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमें नहीं बनानी है, हमें थोड़ी लाइट लाइट रखनी है, मसाला चाय भी हो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी ना हो। ठीक है, इस वजह से यही बस इंग्रेडिएंट मैंने डाले हुए हैं। अब हम इसमें पत्ती डाल देते हैं। अच्छा जी, चीनी हमने डाल दी है, अब हम इसमें डाल देते हैं पत्ती। तो ये देखें, बस 5 मिनट तक इसको और जोश दिलाएंगे, बिल्कुल मीडियम टू लो आंच पे। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं आटे की तरफ। आज मेरा आटा गूंदा हुआ नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में आटा गूंद के रख लेती हूँ, वो फिर मेरे 2, 3, 4 दिन तक आराम से चलते हैं। और ये देखिए मैं आटा अपना गूंदना स्टार्ट हो गई हूँ। और ये देखिए चाय हमारी बन गई है, बिल्कुल पिंक पिंक से, हल्के से पिंक कलर की चाय बहुत मज़े की बनती है और खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। और जी देखिए हमारे पराठे भी बन रहे हैं, बेल लिए हैं मैंने, अब मैं इनको बना रही हूँ। ठीक है, तो अगर आप प्रॉपर जो हमारे बनते हैं कोयटा होटलों पे लच्छा पराठा जो बन रहे होते हैं, उसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे लिंक उसका शेयर भी कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। और दूसरा मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे रेसिपी वो पूरी की पूरी डिटेल के साथ, एक एक पॉइंट के साथ मैं बनानी बहुत ही डिटेल के साथ बता चुकी हूँ। तो अगर आपको चाहिए वो रेसिपी तो मैं लिंक भी उसका शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, और दूसरा आई बटन पे भी इधर ऊपर दे दूँगी मैं। ठीक है, तो आप लोग उसको जाकर ज़रूर देखिएगा और एक बार ज़रूर मेरी रिकमेंडेशन पे बना के देखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम आपको बाहर से लाने की फिर कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और देखें बहुत अच्छे से इसके लच्छे खुलते हैं। ठीक है, अच्छा वो जो कोयटा होटल वाले होते हैं वो तो इस तरह से पराठों को दबा दबा के उसके जो लच्छे हैं ना वो खोल रहे होते हैं तवे के ऊपर, बट हमारे लच्छे अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही खुल जाएंगे। एक पराठा हो गया हमारा, ये देखें, अब हम दूसरा सीख लेते हैं। और ये देखिए इस तरह से हमारा जो सेकंड वाला पराठा था वो भी रेडी हो गया है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता हमारा रेडी हो गया है और दस्तरखान हमारा लग गया है। ये गर्मा गर्म से हमारे लच्छा पराठा भी बन गए हैं, इसके साथ ही हमारी दाल फ्राई भी है, चाय है, मसाला चाय आज हम पीने वाले हैं अपने नाश्ते में। और अब हम करते हैं अपना नाश्ता। और जी व्यूवर, कल वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा मैंने मशीन लगाई थी और कपड़े धोए थे। ये देखें, ये मेरे सारे कपड़े मेरे और परीशे के यहाँ पर मैंने धोने के बाद सुखाए हुए हैं। अब इन कपड़ों को उतार लेते हैं और उतार के अंदर लेके चलते हैं और फिर इनकी तय लगाएंगे और तय लगा के इनको अलमारियों में रख देंगे। तो काफ़ी सारे कपड़े मेरे जमा हो गए थे, तो इसलिए मैंने मशीन लगा के धो लिए सारे कपड़े। और जी ये देखें, ये आ गए हमारे कपड़े। अभी मैं बाहर से सारे कपड़े उतार के ले आई हूँ जो हमने कल मशीन लगा के धोए थे। ये सारे मेरे कपड़े हैं, परीशे के भी हैं साथ में, और ये बेडशीट्स वगैरह। ये देखें, ये कपड़े मैं यहाँ पर अपने तय लगा लगा के रख रही हूँ, बेडशीट्स वगैरह। और ये परीशे ने अपने कपड़े निकाले हुए और परीशे
आज मैं बड़ी हो गई हूँ और ये देखिए कितने प्यार से मैंने अपने कपड़े तैयार करे। और परीशा अपने कपड़े खुद तय कर रही हैं। फिर देखें, अब परीशा कहती हैं कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ तो मैं अपने कपड़े खुद तय करूँगी, और परीशा को अपने कपड़े भी तय करने आ गए। देखें, इस तरह अपने नन्हे नन्हे हाथों से अपने कपड़े निकालती जा रही हैं और तय कर कर के यहाँ पर रखती जा रही हैं। अच्छा, इसको ऐसे रख के करते हैं। ये देखें, परीशा को तो अपने कपड़े भी तय करने आते हैं। वाह, नाइस। जबरदस्त, परीशा को तो आते हैं अपने कपड़े तय करने। जी, क्योंकि मैं बड़ी बच्ची हो गई हूँ। आप बड़ी बच्ची हो गई हो। और ये देखिए, परीशा के कपड़े हो गए हैं तय, और अब परीशा अपने कपड़े लेकर जा रही हैं अपने रूम में रखने के लिए। ये दूसरा बैच लेकर जा रही हैं परीशा अपने कपड़ों का। और परीशा बहुत हैप्पी होके काम कर रही हैं आजकल। और ये देखिए, मैं अभी साफ़ सफाई कर रही थी घर की, तो साथ में ही मैंने कहा चले मैं अपनी आज मशीन निकाल लेती हूँ, और मशीन निकाल के थोड़ी सी इसकी भी सफाई कर लेती हूँ। हम इससे इतना काम लेते हैं, कपड़े सिलाई करते हैं। और देखिए, बड़ी ही कदीम आपको लग रही होगी, बहुत ही पुरानी ये मशीन है। तकरीबन होगी ये कोई 30-35 साल पुरानी तो मशीन है ये मेरी। असल में ये मशीन अल्लाह पाक मेरी वालिदा को और वालिद को दोनों को गरीक़ जन्नत करे और अपनी रहमतों में रखे, उनके लिए आसानियाँ करे, उनके कब्र के मामलात उन पर आसान करें। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी वालिदा मरहुमा, अल्लाह जन्नत बख्शे उनको। ये मेरी मामा की मशीन है और ये मेरी मम्मा मुझे देकर गई थी। तो ये उनके हाथ की मशीन है। सारी ज़िंदगी मेरी मम्मा ने इसी पे सिलाई की है, इसी पे कपड़े वगैरह सीती थी, और इससे बहुत काम लिए उन्होंने इस मशीन से। और जाने से पहले वो ये मशीन मुझे देकर गई थी, मेरे हैंड ओवर ये मशीन करके गई थी। और इसी के साथ मैं पहले भी एक व्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ, ये कैंची जो मेरी मम्मा अपने मैके से लेकर आई थी, और ये इंडियन कैंची है, और ये इसकी भी तकरीबन एज इतनी ही होगी, 30-35 साल की तो ये कैंची भी होगी। तो ये कैंची और ये मशीन काफ़ी पुरानी है। ये दोनों मेरी मामा की हैं, और ये तो मेरी मामा के मैके यानी कि मेरे ननिहाल की कैंची है। तो मैं जो मेरी मामा मुझे देकर गई हैं, तो मैं इसको बड़ा संभाल के रखती हूँ और अभी इसी से काम लेती हूँ। नई मशीन लेने के लिए मैंने एक मरतबा अपनी मामा से कहा था कि मम्मा, मैं जापानी मशीनें बहुत अच्छी आई हैं जो एम्ब्रॉयडरी वगैरह भी करती हैं, मैं वो मशीन ले लेती हूँ। तो मेरी मामा ने कहा, नहीं तुम्हारे पास है तो इतनी अच्छी मशीन, तुम्हें क्या ज़रूरत है मशीन लेने की। तो जब से मेरी मामा ने कहा था, तब से मैंने फिर सोचना ही छोड़ दिया कि मैं अब कोई नई मशीन लूँगी। तो मैं इसी को मेंटेन करके रखती हूँ, इसकी मेंटेनेंस रखती हूँ, ऑयलिंग करती हूँ, इस पर प्रॉपर सफाई करती हूँ। ये है बहुत पुरानी मशीन, तो इसीलिए आपको ये इस कंडीशन में नज़र आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, मैं ऑयलिंग कर रही हूँ इस पर, इस तरह से। देखें, इसके जितने भी होल्स हैं ना, उस पर हम ऑयल डाल देंगे। देखिए, बारबीन निकालने के बाद आपको ये जो हिस्सा नज़र आ रहा है ना, इस पर मैं हल्का हल्का सा ब्रश मार देती हूँ। देखिए, बाकी जो एक्सेस ऑयल इसका इधर उधर गिर गया है ना, उसी से मैं पूरी मशीन को इस तरह ग्रीस कर दूँगी। इससे क्या होता है कि आपकी मशीन में ना किसी भी किस्म का जंग वगैरह नहीं लगता है। अच्छा, इधर हम थ्रेड फंसाते हैं ना, तो अपने ब्रश को इधर भी मार लेना चाहिए कि ये ना। और देखिए, धूप में मैंने मशीन रख दी है। अभी आधी आधी धूप आ रही है यहाँ पर। थोड़ी देर के बाद ये धूप जो है वो यहाँ तक आ जाएगी, ठीक है। तो इसको मैं 2-3 घंटे रखूँगी धूप में, और उसके बाद इसको अपनी जगह पे रख देंगे। और ये परीशा का हो गया है सिपारे का टाइम, तो मैं इनको छोड़ने जा रही हूँ। और अभी टाइम हो गया है मेरे इंश्योर का, तो काम घर के सारे ख़त्म हो चुके हैं और मेरी बेटी भी पढ़ के आ चुकी है। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ इंश्योर, करके सारे काम वाम करके। अपना भी सेहत का ख़याल रखना चाहिए, क्योंकि कहते ना कि जान है तो जहान है। तो ये जो सप्लीमेंट है, ये मुझे बहुत एक्टिव रखता है सारा दिन, और जो भी मैं काम वाम कर रही होती हूँ तो मुझे थकने नहीं देता, मतलब ज़्यादा थकावट नहीं होती है। देखिए, और ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में है। जो लोग मुझे पहले से देखते हैं उनको पता है कि मैं रोज़ाना ये पीती हूँ।
और ये मेरी लाइफ का एक हिस्सा है। मैं इस वक्त बनाने जा रही हूँ परीक्षे के लिए फ़्राइज़, ठीक है। ये इतने सारे मैं नहीं बना लूँगी अभी, इसमें से थोड़े से फ़्राइज़ मैं अभी बना लूँगी, बाकी मैं आपको बताऊँगी कि मैं किस तरह से फ़्राइज़ को सेव करके फ्रीज़ करती हूँ। जिस तरह से OPTP के फ़्राइज़ होते हैं, उपा के फ़्राइज़ होते हैं, ठीक है, उस तरह मैं इसको घर में किस तरह से सेव करती हूँ उसका तरीका आपको बता दूँगी। और साथ में ये मेरे पास हाफ़ केजी चिकन है, ठीक है। आज चिकन फ्राई खाना था परीक्षे को, तो हम लोग बाहर से फूड पैंडा करते हैं या दूसरी ऐप वगैरह से मंगवाते हैं या बाहर जाके डाइनिंग करते हैं, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होती है। और दूसरा ये कि बाहर का खाना आपको नहीं पता होता कि कौन से ऑयल से वो लोग बना रहे हैं और पता नहीं कितने दिनों पहले उन्होंने ऑयल चेंज किया होगा, और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं। तो लिहाजा घर में ही हम बनाएंगे चिकन फ्राई और ये फ्राइज़, ठीक है। ये पानी मैंने चढ़ा दिया है डेगची में, इसके अंदर 1 चम्मच यानी कि 1 टेबल स्पून ये भर के मैं नमक का डाल दूँगी। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें 1 टेबल स्पून भर के मैंने नमक डाल देना है। हमारा हिमालयन पिंक सॉल्ट है और ये अच्छा होता है हेल्थ के लिए, ठीक है। नमक हमने डाल दिया। अब हम अपनी जितनी भी हमारी कटिंग हुई हुई फ्राइज़ है वो इसमें डाल देते हैं। देखें पानी इसका सूख चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारी ये जितनी भी फ्राइज़ हैं ये सारी पानी में आ चुकी है। और जैसे ही हमारी फ्राइज़ पानी में आई है, पानी का टेम्परेचर भी चेंज हो गया और इसका कलर भी चेंज हो गया, ठीक है। क्योंकि फ्राइज़ चलते ही अगर पानी आपका बॉईल भी हो रहा होता है तो उसका टेम्परेचर थोड़ा सा नीचे गिर जाता है। तो बस अब इसको इतना पकाना है कि सिर्फ 1 बॉयल आएगा और हम इसको कच्चा पक्का ही उतार लेंगे। ये देखें जैसे ही इसमें बॉयल आया, बस हमने चूल्हा अपना बंद कर दिया है, ठीक है। हल्का सा इसको हिला लेंगे। हमने पकाना नहीं है आलू को, हमारा मकसद है इसको हल्का सा बिल्कुल हल्का सा इसको एक उबाला देना। अच्छा देखिए गर्मा गर्म ये हमने फ्राइज़ निकाल लिए हैं और इसको स्ट्रेन कर लिया। अच्छा देखिए सिर्फ इतना हमें पकाना है कि ये इस तरह से टूट जाए और ज़्यादा पकी नहीं, ठीक है ना। अच्छा जी देखिए अभी मैं चिकन की मैरिनेट बना रही हूँ, ठीक है। हमारी चिकन फ्राई में जो जो मैरिनेशन होगी, अच्छा हमें इसकी कोटिंग के लिए चाहिए होगा मैदा, तो हम मैदा ले लेते हैं पहले। मैदे के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ जाएगा नमक, तो नमक हम डाल देते हैं, ठीक है। 1 टीस्पून के अराउंड हमने नमक इसमें ऐड कर दिया, क्योंकि जो फीकी फीकी सादी कोटिंग होती है ना वो भी अच्छी नहीं लगती। ये देखिए ये मैंने स्पाइसेस निकाल लिए हैं। ये जिंजर गार्लिक का पाउडर है 1 टीस्पून। 1 टीस्पून हमने लाल मिर्च पाउडर लिया है। 1 टीस्पून के बराबर ही हमने लिया है पिंक सॉल्ट और 1 टेबल स्पून भर के हमने ले लिया है इसके अंदर चिकन पाउडर। इससे टेस्ट बड़ा अच्छा सा इन्हेंस होता है, ठीक है। अब ये सारे मसाले हम अपनी चिकन में डाल देंगे। इसमें हमारी चिकन में चले गए सारे मसाले और अब इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। अच्छा जिंजर गार्लिक का मैंने पेस्ट इसमें नहीं डाला क्योंकि इसके अंदर पाउडर ही डलता है। अगर किसी के पास पाउडर ना हो और वो पेस्ट डालना चाहे तो वो पेस्ट भी डाल ले, लेकिन पेस्ट की जो स्मेल होती है ना वो थोड़ी सी मतलब रह जाती है, तो इसलिए बेहतर यही है कि पेस्ट की जगह आप पाउडर यूज़ कर लें। ये तो हमारी ड्राई स्पाइसेस चले गए। अब हम डाल लेते हैं इसके अंदर वेनिगर भी हम डालेंगे। 1 टीस्पून सोया सॉस डाल लेते हैं। 1 टीस्पून हमारा ये सोया सॉस आ गया और हमारा चिली सॉस भी चला जाएगा 1 टीस्पून, ठीक है। बस यही इसकी मैरिनेशन थी। कवर करके इसको कर देते हैं हम साइड पे। कोटिंग हम बाद में करेंगे इसकी। अच्छा जी हमारे फ्राइज़ देखें, यहाँ पर हमारे फ्राइज़ बिल्कुल ड्राई हो गए हैं, इसमें थोड़ा सा भी पानी नहीं है और बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे ये आ चुके हैं। ये देखें ये हमारा आ गया है कॉर्न स्टार्च, कॉर्नफ्लोर भी बोल सकते हैं इसको, कॉर्न स्टार्च भी कहते हैं, ठीक है। इस तरह हमने छिड़क लेना है सारे अपने फ्राइज़ पर। जितनी भी डिफरेंट मार्ट पे आपको फ्रोज़न फ्रेंच फ्राइज़ मिलती हैं वो सारी इसी तरह बनी हुई होती हैं। ये हमारी फ्राइज़ जो है इस पर अच्छी तरीके से कोटिंग लग चुकी है कॉर्नफ्लावर की। अब हम इसको जिप लॉक में कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सारी की सारी हम इस तरह से जिप लॉक में डाल देंगे, ठीक है। बस इतनी हम
फ्रीज़ कर देंगे और इतनी हम फ्राई कर लेंगे। इस तरह से हल्का सा और भी आपने कॉर्नफ्लोर इसमें छिड़क देना है। जो आप OPTP के फ्राइज़ देख रहे होते हैं, ओपा के फ्राइज़ आप देख रहे होते हैं, जो आपको चेज़ पे, नाहिद पे या दूसरे सुपर स्टोर्स वगैरह पे मिल रहे होते हैं फ्रोज़न आइटम, वो इसी तरह के बड़े बड़े से 5-5 kg 10-10 kg के बैग्स में होते हैं। वो सेम यही होते हैं, ठीक है, देखें होते हैं ना इसी तरह। अब आपका ये जो फ्राइज़ है ना, ये 2 से 3 महीने तक आप रखें, आपको जितना निकालना है उतना निकालें, बनाएं और वापस फ्रीज कर दें, ठीक है। अब ये 2 से 3 महीने तक आपकी छुट्टी हो गई है, बच्चों को लंच बॉक्स देना है, बस आप इसको निकालें और फ्राई करें। इजी टू यूज़ है और आपकी लाइफ आसान। और ये देखें, अब हमारी ये जो मैरिनेटेड चिकन है, इसको हम सबसे पहले अपना ये जो हमारा मैदा था जिसमें हमने सॉल्ट मिला कर रख दिया था, अच्छी तरीके से इसको कोट कर लेते हैं, ठीक है। एक एक इसके पीस उठा के ये कोट हो गया। अब हमने क्या करना है कि ये जो हमारा पानी है, सादा पानी बिल्कुल लेना है हमने, इसके अंदर ऐसे छोड़ देनी है इसको, चिकन को। अब जो पहला वाला पीस था हमारा, उसको झाड़ना है इस तरह अच्छे से, पानी को झाड़ के इसमें लगा देना है दोबारा मैदे की कोटिंग। देखिए, दोबारा हमने मैदे की कोटिंग लगाई और झाड़ दिया। जब हम इसको झाड़ते हैं ना, तो ये देखिए इस तरह से क्रम्स आ जाते हैं इसके, ठीक है। तो अब हम ट्रे में करके इसको रखते जाते हैं। देखें गर्मा गर्म से, यमी से और बहुत ही मज़े के, देखें कितने क्रिस्पी क्रिस्पी हो रहे हैं। ये हमारे मज़ेदार से चिकन पीस भी रेडी हो गए हैं, साथ में हमारे फ्राइज़ भी रेडी हो गए हैं। और इसके साथ आप केचप और मायो के साथ आप इसको खा सकते हैं। केचप और मायोनीज़ के साथ बहुत मज़े के लगते हैं। आप लोग भी मेरी ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी रेसिपीज़ और वीडियोस आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। इससे मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको वक्तन फरवक्तन मिलती रहेगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।